ली जियानफाई का पीछा करते हुए शहर के गेट के पास पहुंच गया था, जहां का गेट कीपर ली जियानफाई की बात सुनकर शीलिंग के ऊपर अपने एरो से अटैक कर देता है। तो फिर शीलिंग उस गेट कीपर को बताता है कि मैं तियानबा एकेडमी का स्टूडेंट हूं और ये ली जियानफाई 13 गोल्डन स्कॉर्पियंस के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए आप पहले सही और गलत का पता लगाएं, उसके बाद ही कोई फैसला करें। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली जियानफाई उस गार्ड से कहता है कि ये लड़का ली जियानजी का मर्डर करना चाहता था और जब मैं उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँचा तो ये मेरे पीछे पड़ गया, इसलिए आप इसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। ली जियानफाई की ये बात सुनकर शीलिंग सोचने लगता है कि ये ली फैमिली तो कभी नहीं सुधरने वाले, मगर उस गार्ड को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो ली जियानफाई की बातों में आ गया है। वो नीचे आकर कहता है कि मैं तियानबा सिटी के आर्मी का जनरल हूँ और मेरा नाम ली फेंगयू है और इतना बड़ा क्राइम करने के बाद मैं तुम्हें ऐसे ही घूमने नहीं दे सकता, इसीलिए अब तुम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर शीलिंग कहता है कि पहले ली जियांगजी, फिर ली तियांजी, जिसके बाद ली जियानफाई और अब ये ली फेंगयुंग भी आ गया। आखिर ये ली फैमिली का कोई भी पर्सन ईमानदार क्यों नहीं है? जिस पर वो जनरल कहता है कि मेरे होते हुए मैं अपनी फैमिली की बेइज्जती नहीं सुन सकता, अब तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहते ही वो उसकी तरफ अपने एरो को स्पिरिचुअल एनर्जी से चार्ज करके अटैक कर देता है, जिसको रोकने के लिए शीलिंग अपने अर्थ बीस्ट को समन करता है और इसकी मदद से वो उसके अटैक को रोकने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से। जिसके बाद वो कहता है कि मैं यहाँ पर किसी बड़े फैमिली की दादागिरी नहीं सहने वाला, इसलिए अब तुम भी फाइट के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहते ही वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को अपग्रेड करने लगता है, जिसको देखकर ली जियानफाई पूरी तरह से हैरान हो गया था कि आखिर ये बंदा स्पिरिचुअल बीस्ट को अपग्रेड करने जैसी डिफिकल्ट टेक्निक को कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है। तभी वहाँ खड़ा एक गार्ड कहने लगता है कि अगर ये अभी अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को अपग्रेड कर देता है तो फिर शीलिंग यहाँ पर हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और इसके पास जितनी भी पावर्स है वो सभी 4 से 5 गुना बढ़ जाएंगे। और अगर ये इस तरह का टेक्निक यूज कर पा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और अगर इस टेक्निक को अभी ये कंटिन्यू रखता है तो इसके बारे में शहर में सभी लोगों को पता चल जाएगा। अब ये सब कुछ देखकर ली जियानफाई अपने अंकल यानी कि उस गार्ड से कहता है कि आप जल्दी से इस अपराधी को खत्म कर दीजिए। तो फिर वो गार्ड तुरंत ऊपर हवा में कूदकर शीलिंग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर इससे पहले कि उसका अटैक शीलिंग को लगता, शीलिंग ने अपने स्पिरिट बीस्ट को नेक्स्ट लेवल में अपग्रेड कर लिया था और इससे उसके स्पिरिट बीस्ट के पास अब एक आर्मर भी आ गया था। ली जियानफाई यहाँ पर कहता है कि अंकल ली फेंगयुंग अभी मेंटल स्टेट के पीक में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है। मगर अब जबकि शीलिंग ने अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को अपग्रेड कर लिया है तो फिर उसकी पावर भी अब मेरे अंकल की जितना हो गई है। तो